मैंने अपने हस्बैंड को सस्पेक्ट किया, लेकिन सच कुछ और ही था। एक टीनेज लड़की के साथ मैसेजेस देखे, आई लव यू, यू लुक ब्यूटीफुल, और मैं उससे 6 घंटे दूर एक कार में फंसी हुई थी। सोचो तुम रोड ट्रिप पे हो अपने हस्बैंड के साथ, शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, 3 साल से जानते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट इंसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अपने लिए सोचा था। हर चीज अच्छी चल रही थी। 2 घंटे बाद तुम्हारा हस्बैंड गैस स्टेशन पर रुकता है स्नैक्स लेने। नॉर्मल सा मूवमेंट, तुम कार में बैठी हो, विंडो से बाहर देख रही हो और सोच रही हो कितनी पीसफुल है ये जर्नी। तभी फोन बज करता है, उस पे इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है। लेकिन रुको, इंस्टाग्राम? ये तो वो बंदा है जो हमेशा कहता है कि उसे इंस्टाग्राम नहीं पसंद, जो कहता था सोशल मीडिया वेस्ट ऑफ टाइम है, जो कभी पोस्ट ही नहीं करता था, कभी स्क्रॉल नहीं करता था। तो ये क्या था? तुम्हारा हाथ फोन की तरफ जाता है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है, कुछ गलत लग रहा है, लेकिन तुम नहीं जानती क्या। और पासवर्ड तुम्हें पता है, तुम्हारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं है, और ये तुम सोचती हो। मैसेज खुलते हैं, एक नाम सारा, टीनेज लड़की की फोटो, 14 से 16 साल के बीच में, और तुम पढ़ती हो आई लव यू, आई कांट वेट टू सी यू अगेन। तुम्हारा दिमाग खाली हो जाता है, चीटिंग रजिस्टर ही नहीं होती, वो पीछे रह जाती है। और जो तुम्हारे माइंड में स्क्रीम कर रहा है वो ये कि एक तो तुम्हारा हस्बैंड चीटर है और ये लड़की अंडर एज है। अंडर एज? तुम्हारा हस्बैंड एक टीन एज लड़की को, और ये मैसेजेस 10 मिनट में वो वापस आता है, चिप्स का पैकेट, कोक, और वो स्माइल जो तुमने 1000 बार देखी है, लेकिन अब वो स्माइल कुछ और ही लग रही है। तुम फोन वापस रख देती हो, हाथ कांप रहे हैं। वो नोटिस करता है कि सब ठीक है। हाँ, तुम कहती हो तुम्हारी आवाज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। 6 घंटे बाकी हैं, 6 घंटे उस इंसान के साथ जो शायद पता नहीं क्या ही हो सकता है, और तुम वो सोच भी नहीं सकती। हर मिनट 1 साल जैसा लगता है। तुम विंडो से बाहर देख रही हो, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल स्पाइरल मोशन की तरह घूम रहा है। अब से ये चल रहा है, कितनी और लड़कियां हैं, क्या तुम्हारी पूरी शादी एक झूठ थी? और वो बार बार तुम्हारी तरफ देखते हुए कह रहा है, बेबी आर यू श्योर, तुम ठीक हो? ठीक कैसे ठीक होगी तुम? लेकिन तुम कन्फ्रंट नहीं कर सकती, अभी नहीं। हाईवे पे, मिडल ऑफ नोवेयर, क्योंकि सिर्फ तुम दोनों हो। तो तुम हाँ कहती हो, हाँ कहती रहती हो। वहीं पे किसी होटल के पास जाके गाड़ी लगती है। 45 मिनट बाद वो तुम्हें जगाता है। तुम्हें पता भी नहीं चला कि कब तुम्हारी आंख लग गई। देखो हमने अपने लिए होटल ढूंढ लिया है। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, रियल बेड पे, और मैंने मेडिसिन भी ले लिया तुम्हारे लिए। स्वीट जेस्टर, केयरिंग हस्बैंड, लेकिन तुम्हें अब हर चीज रॉन्ग लग रही है। रूम छोटा है, एक बेड, एक वॉशरूम, कोई एस्केप नहीं। तुम बेड पे लेट जाती हो, वो एक्स्ट्रा क्लिंगी हो रहा है, कडल कर रहा है, किसेस दे रहा है फोरहेड पे, और तुम्हें डिस्गस्टेड फील हो रहा है। उल्टी आ रही है, लिटरली तुम्हारा स्टमक ट्विस्ट कर रहा है। तुम कहती हो और भाग जाती हो। 1 घंटा तुम बाथरूम में 1 घंटा बैठी रहती हो, फ्लोर पे फोन स्क्रॉल करती रहती हो, और उन सब कमेंट्स में जो तुमने अभी ही ऑनलाइन एक ब्लॉग पोस्ट किया था, उसमें लोग तुम्हें सजेशन दे रहे हैं, डोंट कन्फ्रंट हिम। तब तक इंतजार करो जब तुम कहीं सेफ जगह पे नहीं पहुंच जाती। किसी को बुलाओ, किसी को कॉल करो, वो चेक कर रहा है बार बार सब ठीक है ना, लेकिन तुम जवाब नहीं दे सकती क्योंकि जवाब है ही नहीं। और जब तुम बाहर आती हो, वो इतना टेंशन में होता है और इतना कंसर्न शो कराता है, और तुमसे रहा नहीं जाता। मैंने तुम्हारे इंस्टाग्राम मैसेजेस देखे और उसका चेहरा चौंक जाता है। वो फौरन से अपोलोजाइज करता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ये सब कुछ पहले ही बताने वाला था, लेकिन ये अपोलॉजी ये तो बहुत ही कैजुअल है। इस काम के लिए सिर्फ इतनी सी अपोलॉजी, ये तो बहुत ही कैजुअल है। एक पीडोफाइल की तरफ से इतनी नॉर्मल अपोलॉजी, खामोशी, 6 मिनट की खामोशी, और वो खामोशी इतनी हैवी है कि तुम सुन सकती हो अपने दिल की धड़कन हर सेकंड कि तुमने क्या देखा। वो मैसेजेस, वो कॉम्प्लीमेंट्स, उस लड़की की एज, और तुम्हारा हस्बैंड, उसकी शक्ल पे तो जैसे 12 बज गए हैं। वो गहरी सांस लेता है, वो कहता है, सारा, वो तो मेरे 15 साल की एक बेटी है। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल रुक जाता है। क्या? वो एक्सप्लेन करता है, 1 साल पहले सारा ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया था, मेरे हस्बैंड की बायोलॉजिकल बेटी, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। 18 साल का था वो जब सारा की माँ प्रेग्नेंट हुई थी। ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चलता रहा। एक दिन वो बिल्कुल गायब हो गई, उसे गोस्ट कर दिया। कोई जवाब नहीं और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं। 6 महीने पहले डीएनए टेस्ट कंफर्म हुआ है। उन्होंने मिलना शुरू किया, कॉफी शॉप में, पार्क्स में। धीरे धीरे एक कनेक्शन बना, एक बाप और एक बेटी का। लेकिन तुम्हारी शादी हुई और वो तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, और सारा रेडी नहीं थी उसको बताने के लिए। उसकी माँ स्ट्रिक्ट है, इंस्टाग्राम पे सीक्रेटली बात करते हैं, स्क्रॉल करो, और वो कहता है फोन तुम्हारे हाथ में देते हुए, हैप्पी फादर्स डे डैड, आई एम सो ग्लैड आई फाउंड यू, थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। डैड
वो शब्द बार बार तुम्हें सुनाई दे रहा है। मैं और डीएनए टेस्ट भी करवा सकता हूँ, मेरा हस्बैंड कहता है। अगर तुम्हें और यकीन चाहिए तो। तुम्हारे अंदर की जमीन फट जाती है। गिल्ट, इतनी भारी गिल्ट कि तुम सांस नहीं ले सकती। तुमने इनोसेंट टेक्स्ट देखे और तुम्हारा दिमाग उन्हें गलत जगह ले गया। तुमने अपने हस्बैंड को उस नजर से देखा, पीडोफाइल, और तुमने वो लफ्ज भी अपने हस्बैंड के लिए यूज किया। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। तुम उसे कहती हो बार बार आई एम सो सॉरी, लेकिन वो सिर्फ अपोलोजाइज करता है, कहता है कि वो समझता है, कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन तुम उसकी आंखों में देख सकती हो वो हर्ट है, कितना हर्ट है। लेट्स जस्ट स्लीप, वो कहता है, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन तुम सो नहीं सकती क्योंकि तुम्हें अपने आप से नफरत हो रही है। अगली सुबह तुम दोनों बात करते हो प्रॉपरली, काम तरीके से। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने सब कुछ पहले बताना चाहा था। वो एक्नॉलेज करता है कि तुमसे ये सब कुछ छुपाना एक गलती थी। तुम एक्नॉलेज करती हो कि तुम्हें उसका फोन नहीं देखना चाहिए था। तुम इस तरह की कंक्लूजन नहीं निकालना चाहती। दोनों हर्ट हैं, लेकिन दोनों समझते हैं। बंदे का यकीन ब्रेक हुआ है दोनों तरफ से, लेकिन ट्रस्ट का क्या है, वो तो रीबिल्ड हो सकता है अगर दोनों चाहें तो। सारा की बात, अब तुम्हें उससे मिलना है, एज एन उसकी स्टेप मॉम की तरह, शायद अगर वो रेडी हो। ये कॉम्प्लिकेटेड है, मेसी है, पेनफुल है, लेकिन ये रियल है और तुम दोनों इससे डील करोगे टुगेदर। लेकिन कभी कभी तुम्हें जो चीजें बहुत बुरी लगती हैं वो बिल्कुल अलग ही होती हैं रियलिटी में। तुमने सोचा था तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, तुम्हारा हस्बैंड एक मॉन्स्टर निकला, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे हस्बैंड को एक बेटी मिल गई है और वो उससे प्यार करता है, इतना कि वो उसको सीक्रेट रखने के लिए तैयार था जब तक तुम रेडी ना हो। क्या तुमने गलत किया उसका फोन चेक करके? हाँ। क्या उसने गलत किया छुपा के? हाँ। लेकिन क्या रिलेशनशिप खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ चीजें इतनी सिंपल नहीं होती और कुछ मिस्टेक्स माफी के लायक होती हैं। तुम क्या करते इस सिचुएशन में? गलती किसने की, वाइफ ने या हस्बैंड ने? नीचे बताओ। और अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसने सब कुछ बदल दिया था, तो तुम अकेले नहीं हो।